हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया का शेप बताएंगे कि बैक्टीरिया जो होती है किस बेसिस पे किस शेप पे जो होता डिवाइड किया गया है। चलिए हम जिक्र कर लेते हैं बैक्टीरिया के बारे में, उसका शेप क्या होता है। बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू, जो बैक्टीरिया होती है आर डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप बोले या फिर फोर कैटेगरी बोले ऑन द बेसिस ऑफ शेप। जो शेप होता है, शेप की कैटेगरी जो होता है, शेप के आधार पे बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। एक एक का जो होता है सब डिवीजन भी पढ़ाएंगे आप लोग को हम। जैसे पहला जो होता है शेप के आधार पे बांटा गया है, उससे पहला है जो, उसका नाम है स्फेरिकल। स्फेरिकल बोलिए, ओवल बोलिए या फिर कॉकस बोलिए। और इसी का प्रिवलर जो होता है कोकाई होता है। ठीक है, चलिए कॉकस का जो होता है प्लूरल जो होता है कोकाई, ऐसे याद रखिए कि एग्जाम्पल ही देंगे। जो स्फेरिकल शेप होता है, ओवल शेप होता है, कॉकस होता है, उसका प्लूरल फॉर्म होता है कोकाई। अब देखते हैं हम जो होता है इसको सब डिवीजन में कितने पार्ट पे बांटा गया है। एक होता है मोनोकॉकस, पहला है मोनोकॉकस, दे अकस इन अ सिंगल, दे अकस इन, ये पाए जाते हैं इन सिंगल। देखिएगा, अगर ऐसे एक सिंगल पाया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? मोनोकॉकस बोलेंगे। और मोनोकॉकस का एग्जांपल है मोनोकॉकस ल्यूटिस। मोनोकॉकस ल्यूटिस है किसका? मोनोकॉकस का। ये क्या होते हैं देखिएगा, मोनोकॉकस जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगल पाए जाते हैं। और जो होता है इनका एग्जांपल क्या है? मोनोकॉकस ल्यूटिस है। अब आते हैं डिप्लोकॉकस होता है क्या? दूसरा है डिप्लोकॉकस। डिप्लोकॉकस जो होता है दे अकर्स इन अ पेयर, ये जो होते हैं पेयर में पाए जाते हैं। दे अकर्स इन पेयर। अगर जो होते ऐसे ऐसे होंगे, देखिए कॉकस का मतलब अगर ऐसे ऐसे होंगे, कॉकस ओवल शेप स्फेरिकल। अगर ऐसे जो होते हैं पेयरिंग में पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? डिप्लोकॉकस बोलेंगे। इनका एग्जांपल है डिप्लोकॉकस निमोनी, जिसे निमोनिया होता है। डिप्लोकॉकस निमोनी। डिप्लोकॉकस जो होता है वो पेयर में पाया जाता है। इसका एग्जांपल क्या है? डिप्लोकॉकस निमोनी या फिर निमोनिया, जिसे क्या होता है? निमोनिया होता है। एक है, तीसरा है स्ट्रेप्टोकॉकस। स्ट्रेप्टोकॉकस, जो स्ट्रेप्टोकॉकस होता है दे अकर्स इन अ चेन। ये जो होते हैं पाए जाते हैं किसमें? चेन में। जो स्ट्रेप्टोकॉकस है ऐसे देखिएगा, दे अकर्स इन अ चेन, ये चेन में पाए जाते हैं ऐसे ऐसे। उन्हें क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकॉकस। जो चेन बनाते हुए जाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकॉकस। इनका एग्जांपल होगा स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिस। देखिएगा यहाँ पे मोनोकॉकस ल्यूटिस है, बट यहाँ पे क्या है? स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिस है। एक और है जिसका नाम है स्टेफाइलोकॉकस। स्टेलोफाइटस कॉकस जो होते हैं ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं
क्लस्टर में, गुच्छे में पाए जाते हैं। ये कैसे पाए जाते हैं? ये जो होते हैं बंच में पाए जाते हैं, गुच्छे में पाए जाते हैं। कौन? स्टेफाइलोकोकस। इनका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी इसी का मेंबर है, स्टेफाइलोकोकस। देखिएगा, ये तो स्फेरिकल का था, पहला था ओवल का था, जिन्हें जो होते हैं सब डिवीजन में हम बांटे थे, मोनोकॉकस, डिप्लोकॉकस और स्ट्रेप्टोकॉकस और स्टेफाइलोकॉकस। मोनोकॉकस जो रहेंगे वो सिंगल रहेंगे, डिप्लोकॉकस में जो होते हैं पेयर में रहेंगे, जो स्ट्रेप्टोकॉकस होते हैं वो चेन बनाते हुए जाएंगे, जो स्टेफाइलोकॉकस होंगे वो क्या होंगे? बंच में होंगे, वो क्लस्टर फॉर्म में होंगे। चलिए हम देखते हैं रॉड शेप, दूसरा होता है, दूसरी जिक्र कर लेते हैं रॉड शेप। रॉड शेप क्या होता है? दूसरी बैक्टीरिया है, शेप के आधार पर बांटा गया है रॉड शेप। जो रॉड शेप होता है उसे बोला जाता है बैसिलस। बैसिलस इसका प्लूरल फॉर्म होगा बैसिली। ऐसे जो रॉड के फॉर्म में पाए जाते, जो रॉड होते हैं, ऐसे शेप होगा उनका। एक होगा मोनोबैसिलस, पहला है मोनोबैसिलस। मोनोबैसिलस का मतलब होगा अगर सिंगल रॉड होता है, अगर सिंगल रॉड में पाए जाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे? मोनोबैसिलस पाएंगे। मोनोबैसिलस का एग्जांपल है रोडोस्पाइरिलम। मोनोबैसिलस का एग्जांपल क्या है? रोडोस्पाइरिलम। एक होता है डिप्लोबैसिलस, दूसरा क्या है? डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस में जो रॉड शेप होंगे वो ऐसे क्या होंगे? पेयर में होंगे, उन्हें क्या कहेंगे? डिप्लोबैसिलस। इसका एग्जांपल है बैसिलस सबटिलिस। बैसिलस सबटिलिस, जो बैसिलस सबटिलिस है इसका एग्जांपल है डिप्लोकॉकस का। अब मोनो जो होता है बैसिलस का एग्जांपल क्या है? रोडोस्पाइरिलम। देखिएगा, मोनो का मतलब होता है सिंगल, डिप्लो का मतलब होता है डबल। जो अगर सिंगल रॉड में पाए जाएंगे मोनोबैसिलस, अगर डबल रॉड होगा तो डिप्लोबैसिलस। एग्जांपल याद रखिएगा, रोडोस्पाइरिलम, बैसिलस सबटिलिस। अब यहाँ पे आते हैं, एक बैक्टीरिया है, उसका शेप उसे कहा जाता है स्पाइरल शेप। स्पाइरल, जो स्पाइरल शेप जो बैक्टीरिया होंगे ऐसे स्पाइरल में होंगे, वहां पे थोड़ा सा फ्लैजिला भी लगा होगा, उन्हें कहेंगे स्पाइरल शेप। एक फ्लैजिला होता है तो फ्लैजिलम बोला जाता है। अगर एक सिंगल फ्लैजिला है तो क्या बोला जाएगा? फ्लैजिलम बोला जाएगा। इसका एग्जांपल होगा स्पाइरिलम। आगे देखते हैं, एक बैक्टीरिया है उसका नाम है कॉमा शेप। बैक्टीरिया है कॉमा शेप। कॉमा शेप बैक्टीरिया, जो कॉमा शेप बैक्टीरिया होती है उनका शेप कैसा होता है? कॉमा के शेप का होता है। इसका एग्जांपल है विब्रियो कॉलेरी। जिससे क्या होता है? कॉलेरा होता है। विब्रियो कॉलेरी से क्या होता है? कॉलेरा होता है। ये इसका शेप कैसा होता है? कॉमा शेप का होता है। ये तो चार टाइप का था, 4 टाइप का था। किसके बेसिस पे? शेप के बेसिस पे। एक एनसीईआरटी में नहीं है, बता दे रहे, एक और होता है जिसको बोला जाता है स्टार शेप। स्टार शेप बैक्टीरिया जो होती हैं उनका शेप कैसा होता है? उनका शेप जो होता है स्टार के जैसा होता है। उनका एग्जांपल क्या है? स्टेला। यस से ऐसे याद रखेगा, यस से स्टार, यस से स्टेला शेप किस में होंगे? स्टार शेप में होंगे। ये तो था बैक्टीरिया का शेप। उनके जो होते बैक्टीरिया को डिवाइड किए गए थे उनके शेप के आधार पे। अब हम आप लोग को पढ़ाएंगे कि जो बैक्टीरिया जो होती है डिवाइड किया गया है फ्लैजिला के आधार पे, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। आज के लिए इतना ही। आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।